students, in our geography we have started our lesson climate, and in this lesson up to now in our first part we have done difference between weather and climate and factor affecting the climate all over the world, and today we will discuss फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया के क्लाइमेट को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ओवरऑल विश्व को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन से हैं, विश्व के क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन से हैं। तो द सेम इन इंडिया बट ए लिटिल बिट चेंज बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग एंड वेयर इट लाइज। सो दीज फैक्टर्स आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, रिलीफ, डिस्टेंस फ्रॉम द सी and surface pressure and wind, upper air circulation. So in what way latitude affect the climate? Due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitude. ये हमने अभी देखा कि जो है पोलर रीजन में जो है स्लांटिंग रेज के कारण कोल्ड रीजन कहलाता है। तो इस तरीके से सोलर एनर्जी भी डिफरेंट अमाउंट में प्राप्त होती है। देन टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर, और इक्वेटर से पोलर में हम जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है। ये को सबको पता है कि लैटिट्यूड जो है इंडिया जो है वो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है। दिस इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड एज यू नो 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 एंड हेयर टू हेयर इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो आप कहेंगे कि वाई वी आर रीडिंग अबाउट ओनली लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, हम सिर्फ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को ही क्यों पढ़ रहे हैं। वाई वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। एज यू नो, एज यू हैव डिस्कस बेटा इन 6th क्लास that latitudinal extent is important for knowing the place where the place situated, and longitudinal is important tell us about the time, वो हमें टाइम बताता है। सो लैटिट्यूड हमें प्लेस की सिचुएशन के बारे में बताता है। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ये है। और जैसा कि आप विश्व के बारे में, पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि दिस इज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर दैट डिवाइडेड आवर अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट। ये हमारे 2 इक्वल पार्ट में पृथ्वी को बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। एंड एज आई टोल्ड यू के सन रेज that fall straight from tropic of Cancer to tropic of Capricorn, हमने अपने पृथ्वी को इस तरीके से अलग अलग जोन में भी बांटा हुआ है, टेम्परेट जोन, टॉरेट जोन, फ्रीज जोन। In this we divided our zones according to the temperature because sun rays that falls straight here from tropic of Cancer to tropic of Capricorn, then it becomes slanting, ये टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, and up to polar region it become complete slant। तो ये completely poles तक जाते जाते slanting हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, जिसके कारण energy of sunlight that decrease from here to here। तो जहाँ जैसे जैसे हम इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड जो आपको पता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड से हम पोल्स की तरफ जाते जाएंगे, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन टेम्परेचर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट, वो फिर क्लाइमेट को असर डालता है। तो अब हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नाउ वी कम ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ इंडिया कि इंडिया में क्या है। इंडिया में क्या है बेटा कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 8 डिग्री 4 टू 37 डिग्री 6 है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इसको इस तरीके से हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। ये नीचे का है साउथ पार्ट और ये नॉर्थ पार्ट, ये आप सबको अच्छे से पता है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट डिवाइडेड इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब डिफरेंस क्या आ जाता है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इससे ऊपर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ सब ट्रॉपिकल एरिया शुरू हो जाता है, और इससे नीचे जो है ट्रॉपिकल एरिया होता है, जोन ऑफ टेम्परेचर दैट इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 भागों में बांटती है। तो इस कारण से द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया दैट हैविंग ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसमें ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का
यहाँ इसको कोरिलेट करके मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ इक्वेटर से और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ट्रॉपिकल एक जोन होता है, उससे ऊपर सब ट्रॉपिकल, जिसे हम टेम्परेट और टोरेट भी कह देते हैं, तो इसके ऊपर का सब ट्रॉपिकल। तो आपने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा था कि इंडिया एंजॉय द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इस कारण से इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसको दो भागों में दो तरह का क्लाइमेट प्रदान करता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया इज हैविंग बिकॉज ऑफ इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हाउ इट इफेक्ट द लैटिट्यूड जो है वो किस तरीके से प्रभावित करता है किसे, क्लाइमेट को, और इंडिया के कंसर्न में किस तरीके से प्रभावित करता है। नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट द टेम्परेचर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट दैट इज एल्टीट्यूड। As we know that as we move up from the sea level to the higher surface, जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है। As you can see in this picture बेटा, 10 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस 200 मीटर, फिर 400 मीटर पर 6 डिग्री सेल्सियस एंड मूविंग सो ऑन, इस तरीके से एट लास्ट 2 डिग्री सेल्सियस -3.5 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 1347 मीटर पर जा कर के। तो बेटा एज वी गो हायर, तो हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, कम हो जाता है, एटमॉस्फेयर में एयर लेस डेंस हो जाती हैं। तो इंडिया में माउंटेन्स as you know lies in the north part of the country and their height is about 6000 मीटर। तो 6000 मीटर इनकी हाइट है और 30 मीटर एलिवेशंस के मैक्सिमम हम 30 मीटर एलिवेशन से ऊपर जाते जाते हैं तो हमारा जो है टेम्परेचर, एयर डेंसिटी दैट डिक्रीज एंड दैट अफेक्ट द क्लाइमेटिक कंट्रोल। सो नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर एंड विंड। प्रेशर एंड विंड आप 7th में पढ़ कर आए हैं, पढ़ा है आपने, बट हेयर वी आर डूइंग इट डिफरेंटली। प्रेशर और विंड आपस में कोरिलेटेड हैं। प्रेशर और विंड यही हम जानेंगे कि हाउ दे इफेक्ट द क्लाइमेट। प्रेशर और विंड क्लाइमेट पर कैसे असर डालते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्रेशर और विंड सबसे पहले टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न को प्रभावित करते हैं। क्लाइमेट के इन दोनों एस्पेक्ट्स को सबसे पहले प्रभावित करते हैं। सो लेट्स एंड इन विंड सिस्टम वी विल डिस्कस इन आवर टॉपिक सरफेस विंड एंड अपर एयर सर्कुलेशन। तो व्हाट आर सरफेस विंड एंड अपर एयर सर्कुलेशन, यही हम आपको अभी एलोबरेट करके बताएंगे। लेट्स डिस्कस सरफेस विंड। अगर हम सरफेस विंड की बात करें तो इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, सरफेस विंड ट्रेड विंड्स में आता है इंडिया। तो नॉर्थ आप देख सकते हैं जैसा कि इस पिक में ईस्टर्ली वेस्ट ट्रेड विंड, नॉर्दर्न ईस्टर्ली ट्रेड विंड और साउदर्न या साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। अब ये है क्या, ये ट्रेड विंड और ट्रेड का विंड से क्या लेना, ट्रेड तो व्यापार होता है। सो ट्रेड और विंड में कोरिलेशन क्या है कि जब रेलें और जहाज नहीं थे तब समुद्री रास्ते से व्यापार होता था और जिस दिशा में पवनें चलती थी उस दिशा में समुद्री जहाज तेजी से चलते थे। तो इंडिया में जो व्यापारी आते थे, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से आते थे, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से, वो इन पवनों के सहायता से अपने जहाज़ों को हमारे, जब ये पवनें चलती थी तो हमारे देश में पहुंचते थे। तो इसलिए इसका नाम नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड रखा गया। India lies in the subtropical and tropical both zone, so that India, और हमने विंड के सिस्टम की बात करें तो विंड सिस्टम में हमने बात की कि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स में आता है। तो इंडिया नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड में आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये नॉर्थ से चली और ईस्ट, अब ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है। तो अब इसमें कंफ्यूजन की जो बात है वो ये है कि जो ट्रेड विंड है जा तो वेस्ट की तरफ रही है, फिर इनको ईस्टर्ली ट्रेड विंड क्यों कहा जा रहा है, नॉर्थ ईस्टर्ली इनको नॉर्थ ईस्टर्ली क्यों कहा जा रहा है। इसके लिए हम ये समझना चाहेंगे बेटा कि ये विंड जिस ओर जा रही होती है उसको हम उस डायरेक्शन को नहीं कहते, जिस डायरेक्शन से आ रही होती हैं उस डायरेक्शन के कारण इनका नाम ईस्टर्ली विंड पड़ा है, इसलिए उनको ईस्टर्ली विंड कहा जाता है। इंडिया में ये पवनें जो हैं वो पोलर सब ट्रॉपिकल एरिया से, पोलर रीजन से जो है वो आती हैं, ईस्ट से आती हैं।
this is west, and they come from the east direction. And when they come from the east direction, इंडिया में वो एंटर करती हैं. और क्यों आती हैं? एज यू नो, यू हैव लर्न बिफोर दैट कि विंड ऑलवेज जो है दैट विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं. हवाएं हमेशा हाई से लो की तरफ चलती हैं. हमने डिवाइड आवर कंट्री, आवर वर्ल्ड, इन आवर अर्थ इनटू 3 जोन अकॉर्डिंग टू प्रेशर. प्रेशर में हम पूरे पृथ्वी को 3 भागों में बांटते हैं. हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया और मिडिल प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया. तो हाई प्रेशर एरिया कहाँ है? फ्रीज जोन में, पोलर रीजन में. सब ट्रॉपिकल एरिया में मिडिल प्रेशर एरिया है और इक्वेटर पर लो प्रेशर एरिया है. ये आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, जिस कारण से ज्यादा सोलर एनर्जी प्राप्त होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द हीट. एंड हेयर लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है. अभी मैंने आपको बताया कि हवाएं चलती हैं हाई टू लो. विंड दैट ब्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एरिया. लो हाई से लो प्रेशर एरिया में हवाएं जो है वो मूव करती हैं. सो दैट इन दिस वे यू कैन सी कि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में पवनें चलती हैं, जिसे हम नॉर्थ ईस्टर्ली जेट्स ट्रेड विंड कह रहे हैं अभी, कि ये हवाएं नॉर्थ ईस्ट से हमारे लो प्रेशर एरिया को कवर अप करने के लिए आती हैं. अब ये सीधी क्यों नहीं जाती हैं? व्हाई दे आर नॉट मूविंग स्ट्रेट? बिकॉज ऑफ कॉर्लिस फोर्स. हियर द न्यू फिनोमिना राइज, दैट इज कॉर्लिस फोर्स. कौन सा फिनोमिना यहाँ उजागर होता है? कॉर्लिस फोर्स. ये क्या है? ये कॉर्लिस फोर्स. कॉर्लिस फोर्स बिकॉज अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन दो मूवमेंट है, ये आप जानते ही हैं. बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, टाइप ऑफ फोर्स जनरेटेड नियर बाय द इक्वेटर. अर्थ की रोटेशन के कारण एक तरह की जो है वो फोर्स जनरेट होती है इक्वेटर के पास, जो इन पवनों को सीधे आने से रोकती है और इनको प्रेशराइज करके इनकी डाइवर्शन कर देती है, इनकी दिशा बदल देती है वेस्ट की तरफ. सो दीज विंड्स मूव टू द वेस्ट साइड. इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट दे मूव टू द वेस्ट साइड बिकॉज ऑफ कॉर्लिस फोर्स. और कॉर्लिस फोर्स क्या है? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, a special power that is Corliss force generate, and that move to that compel or that divert the winds to the western direction. And this Corliss force जो है वो ये फिनोमिना हमारा प्रेशर एंड विंड का है. अब प्रेशर एंड विंड के इस फिनोमिना में अब आपको क्या लगता है कि ये हवाएं जो है वो पोलर एरिया से आ रही हैं? एज यू नो द वर्ल्ड मैप, ये तो सारा लैंड एरिया है, वाटर बॉडी तो यहाँ है नहीं कोई भी. देयर इज नॉट अ सिंगल वाटर बॉडी. सो ये हवाएं जो आती हैं दे विल नॉट कैरी, दे आर नॉट कैरिंग एनी मॉइस्चर, दे आर नॉट कैरिंग एनी वाटर वेपर्स. यस, ये लैंड से आती हैं तो इनके पास तो वाटर वेपर होते ही नहीं होंगे और होने भी नहीं चाहिए, तो ये सूखी हवाएं हैं. सो यस, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स दे आर ड्राई एयर्स. तो हमारा इंडिया भी इस हिसाब से ड्राई एरिड जोन में होना चाहिए, क्योंकि ये हवाएं तो सूखी होती हैं, इनके अंदर पानी नहीं होता है, बारिश नहीं करती हैं. तो यहाँ हमारा एरिया इंडिया का एरिड जोन में आना चाहिए. बट इंडिया में तो बहुत बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है. तो ये क्या है? हाउ इज इट? ये फिनोमिना हमारे मॉनसून को जो दर्शाता है वो एक डिफरेंट फिनोमिना है. यहीं पर इंडिया का प्रेशर एंड विंड सिस्टम बेटा यूनिक बन जाता है. क्या बन जाता है? इंडिया हैज अ यूनिक प्रेशर सिस्टम. कैसे ये यूनिक है ये डिस्कस करते हैं अभी. डिस्कस दिस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.